सो हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब एकदम मस्त होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल। टुडे इज़ फ्राइडे और हम लोग निकल पड़े हैं एक और बाइक ट्रिप के लिए। एक महीने में 2 बार तो जाना चाहिए यार। आज हम जा रहे हैं लास्ट वीक की तरह उत्तराखंड, लेकिन लास्ट वीक हम गए थे मसूरी, जो कि देहरादून और मतलब देहरादून से आगे पड़ता, देहरादून की साइड पड़ता। इस बार हम जा रहे हैं कनाताल, जो कि है ऋषिकेश से आगे। मज़ा आने वाला है। 5 बजे मैं अपने घर से निकला था, तब तो अंधेरा था, तो मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। प्लस मुझे भूख बहुत तेज लग रही थी, तो क्योंकि रास्ते में मूर्थल है, रास्ता यहीं से है मूर्थल, फिर पानीपत से राइट टुवर्ड्स शामली, और शामली के बाद थोड़ा अलग रास्ता है। तो मैंने क्या किया, मूर्थल रुका, शिवा ढाबा, ब्रेकफास्ट किया, और अब मैं चला हूँ। अब मैं नेक्स्ट स्टॉप लूँगा 100 किलोमीटर्स बाद। तो सुबह सुबह मैंने हनुमान चालीसा सुन ली और उसके बाद मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है। टाइम क्या हो रहा है? 7:14 हो रहा है शायद से, तो 7, सवा 7 हो रहा है अभी। मस्त बैठा हुआ था मैं वहाँ पे, पराठा खाया, चाय पी, थोड़ा सा फ़ोन चलाया, थोड़ी सुस्ती बचाई इन शॉर्ट, और फिर मैं निकला हूँ। आज की जो राइड है ये होने वाली है 300 किलोमीटर के आसपास की, और जो मेरा पूरा ट्रिप होने वाला है वो हो चुका अराउंड 850-900 किलोमीटर का। तो इतना राउंड ट्रिप वीकेंड के लिए अच्छा रहता है, ठीक रहता है, ना आप थकते हो और ना आप ज़्यादा बोर होते हो। तो अभी मेरा जो पहुंचने का टाइम है होटल का वो दिखा रहा है 12:43। तो अगर मैं अभी रास्ते में 2 ब्रेक भी लेता हूँ, अभी 262 किलोमीटर है, अगर मैं रास्ते में 2 ब्रेक्स भी लेता हूँ आधे घंटे के, तो इसमें 1 घंटा आप ऐड कर लो। जो भी लोग उत्तम नगर की साइड रहते हैं ना, उन लोगों के लिए तो अब दिल्ली से बाहर निकलना, चाहे हिमाचल जाना हो चाहे उत्तराखंड जाना हो, उनको इसी रोड पर आना पड़ता है, क्योंकि यही रोड इन्होंने कनेक्ट किया हुआ है बड़ौत शामली होते हुए। ये उत्तराखंड चला जाता है और सीधा तो ये जाता ही है फिर आपको चंडीगढ़, हिमाचल, सब कुछ सब जगह ले जाता है। तो अब हमको उस साइड जाना नहीं पड़ता, अक्षरधाम, गाज़ियाबाद, मेरठ, उस साइड हमें जाना ही नहीं होता, हम इसी साइड से निकलते हैं हमेशा। कितनी बार मैं मसूरी चला गया गाड़ी से भी, बाइक से भी। अब मैं कनाताल भी जा रहा हूँ, जिसमें कि मुझे जाना हरिद्वार और ऋषिकेश होते हुए है, लेकिन तो भी मैं यहीं से जा रहा हूँ। मज़ा आएगा, मस्त रोड ट्रिप होगा। अभी सूरज निकला नहीं है, सूर्य देवता अभी बादलों में है। रोशनी हो गई थी तो मैंने वाइजर तो अपना चेंज कर लिया है। जब मैं सुबह निकला था तब तो थोड़ी ठंडक थी हवा में ठंडक अभी भी है, पर तब थोड़ी सी ठंड लग रही थी। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ पहनना पड़े, पर लग जरूर रही थी। रुक गया फिर मैं, उसके बाद अब चला हूँ। अब ऐसी वाली है कि बहुत मज़ा आ रहा है इस वाली ठंड में, बहुत अच्छा लग रहा है इसमें, सुबह सुबह रिफ्रेशिंग लग रहा है। बाइक अली बाइक की सर्विस कराइए, चलाने में क्या मज़ा आ रहा है क्या बताऊँ। मेरा क्लच भी थोड़ा टाइट हो गया था, क्लच केबल चेंज करवाई, क्या स्मूथ क्लच हो गया, मज़ा ही आ रहा है भाई। बाइक की सर्विस अगर ड्यू हो ना तो चलाने में डिफरेंस तो आ जाता है। अब जब मैं लास्ट राइड पे गया था, लास्ट वीकेंड में राइड पे गया था, और मैं अभी आज इस बाइक पे चला रहा हूँ, भाई बहुत फ़र्क है। होगा भी क्योंकि पूरी सर्विस है, सब कुछ चेंज हुआ है। स्पीड अपनी वही है 90-100, मज़ा आ रहा है।
चलो रास्ते में कुछ मिलता है तो रिकॉर्ड करते हैं, वरना बंद करते हैं, सीधा पहाड़ों में मिलता है आपसे। तो जी ये देख लो वाइजर की हालत, और ये देख लो बाइक की हालत। दिख रहे हैं जितने सारे मर्डर हुए हैं मेरे से। मैं अब पानीपत से शामली से राइट ले लिया मैंने मुजफ्फरनगर के लिए, और ये रास्ता अब मुजफ्फरनगर यहाँ से 35-40 किलोमीटर है। उसके बाद फिर हम टुवर्ड्स हरिद्वार निकल जाएंगे। हाँ, मैं रुका था वाइज़र साफ़ करने के लिए, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, बहुत कीड़े हैं। आज कोहरा नहीं है तो कीड़े हैं, सुबह सुबह है। मौसम बहुत अच्छा है, मौसम बहुत बढ़िया है। सूर्य देवता अभी तक उधर पीछे वो उधर है बादलों में, मज़ा बहुत आ रहा है। यहाँ से मुजफ्फरनगर के जा रहे हैं, वही मैंने बताया जो वही रूट रहेगा। उसके बाद टुवर्ड्स हरिद्वार। अब इसको साफ़ करता हूँ, यहाँ पे तो नहीं है, थोड़ा सा है कैमरे पे, इसको साफ़ करता हूँ फिर यहाँ से निकलता हूँ। तो ये अब मैं हूँ मुजफ्फरपुर बाईपास पे, ठीक है। बाईपास मतलब ऑब्वियसली पूरी सिटी को ये काट देगा। और जिस रास्ते से मैं आया था, मतलब जैसे मैं शामली से राइट हुआ था, फिर वो रास्ता चल रहा था, बीच में ये थोड़ा बन रहा है कुछ, इसमें कुछ फ्लाईओवर वगैरह बन रहा है, तो बीच में ये बंद है। बीच में 500 मीटर के लिए थोड़ा सा इधर उधर जाना पड़ता है, फिर वापस इस पे जॉइन हो जाते हैं। तो ये पूरा बाईपास है। अब हरिद्वार यहाँ से दिखा रहा है मेरे को कितना 90 किलोमीटर्स लिखा हुआ था बोर्ड पे हरिद्वार। ये देखो केदारनाथ, हरिद्वार, रुड़की 50, केदारनाथ 315 और हरिद्वार 78। तो विंड ब्लास्ट बहुत तेज़ है, बाइक जो है इस साइड को भाग रही है, बहुत तगड़ा विंड ब्लास्ट। गर्दन में मेरी बस ऐसे जा रही हिल रही है बार बार। वो जा रही ट्रेन, दिख रही किसी को? पता नहीं, दिख रही। हाँ, हेलमेट का वाइजर मैंने अभी कितना, मतलब 50 किलोमीटर पहले साफ़ किया होगा, वापस इतना गंदा हो गया। आसपास खेत है, हरियाली बहुत है, तो मच्छर बहुत है, मच्छर कीड़े भी बहुत हैं। तो मच्छर कीड़े सब जैकेट पे भी चिपक रहे हैं, बाइक हेलमेट पे, बाइक पे, इस फ़ोन पे, इसके माउंट पे, सब जगह चिपक रहे हैं। बहुत हरियाली है, क्या मज़ा आता है ऐसे रोडों पे। मुजफ्फरनगर 2 किलोमीटर रह गया, हरिद्वार 75। अब मैं सोच रहा हूँ हरिद्वार पे स्टॉप लूँ। ओह, तो ये फ्लाईओवर के नीचे से जाना हरिद्वार के लिए, सीधा दिल्ली चला जाएगा। ये फ्लाईओवर दिल्ली चला जाएगा, ये जाएगा हरिद्वार। तो हमें ये वाला रास्ता लेना है। आगे से कोई लेफ़्ट जाता होगा, फिर ये आगे से लेफ़्ट मुड़ जाएगा ऐसे। ये आ गया भाई पुराना वाला रास्ता, जिससे पहले जाते थे गाज़ियाबाद होते हुए आते हैं, सारा वही रोड है। तो अब हम पानीपत, शामली होते हुए, मुजफ्फरनगर होते हुए तब आते हैं। और मुझे लेफ्ट साइड चलाने में डर से लग रहा है। अभी आपने पीछे देखा ट्रैक्टर उल्टे आ रहे हैं यार, गन्ने वाले। बहुत ढाबे हैं हमारे इस रोड पे, बहुत ढाबे। इस पर तो मतलब इस पर नहीं रह सकता कोई भूखा खाए, इस पर तो कोई भूखा रह ही नहीं सकता। ट्रैफिक भी तो नहीं है इस पर।
मुझे लगता है यहाँ पे 80 रखनी पड़ेगी स्पीड मैक्सिमम अपनी ना, यहाँ नहीं चल पाएगी 100 पे। अच्छी खासी भीड़ है। छोटा ट्रैफिक जो होता है ना वो ज़्यादा डेंजर होता है, ट्रक गाड़ियाँ वो इतनी डेंजरस नहीं होती जितना ये बाइक्स ये जो ऑटो है ये होते हैं। देखो इसलिए होता छोटा ट्रैफिक डेंजर, भाई बिल्कुल बीच में रोड पे खड़ा है तो ये भाई जो लेके जाएगा साथ में। इसलिए थ्रॉटल कंट्रोल, ब्रेक पे कॉन्सेंट्रेशन। 80 रखूँगा भाई, ज़्यादा डिस्टेंस बचा भी नहीं है, 156 बचा है बस, मतलब जितना हरिद्वार बचा उतना ही और। मुझे बस एक चीज़ समझ नहीं आई, जब मैं शिवा ढाबा से चला था मूर्थल से, तब 12:45 दिखा रहा था मेरा पहुंचने का टाइम। ये 12:39 होगा, जिसमें कि मैं 2 बार रुकूँ। एक बार मैं वाइजर साफ़ करने के रुका, और एक बार अभी जो DJI का कैमरा ज़्यादा देर तक बंद होता है तो माइक ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाता है, सॉरी ऑफ हो जाता है, तो फिर माइक ऑन करना पड़ता है, फिर वो अपने आप कनेक्ट हो जाता है। तो इसलिए रुका था मैं अभी। गन्ने का जूस पी ले क्या, पर अभी भूख नहीं है यार, ना भूख है ना प्यास है। कॉन्सेंट्रेशन बहुत करना पड़ेगा यहाँ पे। और एक चीज़ ये भी ध्यान दे सकता हूँ, जैसे ये ना अभी देखो येलो पैच दिखा रहा है, रोड पे ट्रैफिक नहीं लेकिन येलो पैच है, विच मीन्स कि आसपास कोई गांव या कोई सिटी है, टाउन है, इसलिए येलो पैच दिखा रहा है। तो जैसे ही अभी पीछे वो एक चौक आ गया था, येलो पैच के बीच में ही था वो, तो येलो पैच पे थोड़ी हल्की रखो। अब तो ठंड भी, मतलब मौसम बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा मौसम है, टचवुड। देखते हैं अभी ये कनाताल तक कैसा रहता है, पर अभी तक तो बहुत बढ़िया मौसम है। मुझे इतनी 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 अच्छी हवा लग रही है बाइक चलाते हुए। मच्छर है थोड़े से, वो वाइजर बार बार गंदा हो जा रहा है, लेकिन हवा बहुत अच्छी लग रही है। पहले तो देहरादून भी इससे जाता था, मैं देहरादून भी गया हूँ इस रास्ते से, इससे रुड़की तक, फिर रुड़की से लेफ्ट हो गया था मैं, उस रास्ते से गया हूँ। और सबसे उससे पहले भी एक बार गया हूँ, बस से गया हूँ तब तो मैं, तो अलग अलग रास्तों से देहरादून गया हूँ मैं, जितने भी अवेलेबल है। आज जहाँ मैं जा रहा हूँ मैं वहाँ कभी गया नहीं हूँ। वैसे उत्तराखंड में मैं ऋषिकेश, हरिद्वार और ये देहरादून मसूरी गया हूँ। उसके अलावा जितनी भी जगह है, मतलब बहुत सारी जगह है, बहुत सारी, मैं कहीं नहीं गया हूँ। नैनीताल भी नहीं गया हूँ मैं, और जो भी फेमस जगह नहीं गया हूँ, जैसे क्या कहते हैं उसको, वो जो कैची धाम है वहाँ भी नहीं गया। तो मैं पहली बार जा रहा हूँ, और फिर मैंने चूज़ किया कनाताल, क्योंकि ऑफ बीट लोकेशन है, भीड़ नहीं होगी, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम वैसा है कि लोग घूमने निकल जाते हैं। अभी भी मेरे को बहुत सारी गाड़ियाँ दिख रही है दिल्ली की, और मुझे नहीं पता ये लोग कहाँ जा रहे हैं। नैनीताल जा रहे हो, नैनीताल कितना, मतलब मेरे घर से 260-270 किलोमीटर है। आराम से अगर मैं 5 बजे निकलूँ, 10, साढ़े 10, 11 बजे नैनीताल पहुँच सकता हूँ। रेस्ट करके पूरा नैनीताल घूम के संडे को वापस घर भी आ सकता हूँ। संडे को वापस घर, इनफैक्ट अगर मैं संडे को 3 बजे भी निकलूँ तो भी मैं 10 बजे तक घर आके अगले दिन ऑफिस जा सकता हूँ। तो नैनीताल तो बहुत पास है, लोग इसलिए जाते भी हैं। I can see it all clear from above, looking back on it all. Maybe I can see what was broken. Ooh, but it's a lonely calling. भाई ये मेरे को ऐसा कुछ लग रहा है बारिश का मौसम हो रहा है। अरे लाइनर निकालने पड़ेंगे मेरे, बाहर वाले बैग में भी ठीक है, लगेज भी रखे अंदर। बारिश बताई तो नहीं है वैसे, मंडे की बताई है बारिश, जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ भी और दिल्ली में भी। पर कोई दिक्कत नहीं, बारिश होगी तो अपने पास रेल लाइनर है, पहन लेंगे। वो कितना छोटा ट्रैक्टर है,
स्टेयरिंग भी इतनी छोटी सी है उसकी। इतनी जल्दी तो मैं रुड़की पहुंच गया यार, बताओ। तो मतलब हरिद्वार तो अब कुछ सही नहीं है, 60 किलोमीटर सारा है हरिद्वार। तब तो लोग इतनी जल्दी हरिद्वार ऋषिकेश आते हैं सैटरडे संडे टाइम पास करने के लिए। बहुत पास है इसलिए मतलब वैसे ऋषिकेश बहुत अच्छी जगह है। ऋषिकेश में इतनी सारी जगह है घूमने की, ऑफ बीट, मेन स्ट्रीम, सब कुछ, इतनी सारी जगह है भाई। लेकिन मैं थोड़ा सा इसलिए नहीं आता क्योंकि बहुत पास है यार। मेरे को थोड़ा लंबा मतलब 300 किलोमीटर तो रहे वन साइड, तो उसमें मेरे को थोड़ा सही लगता। दूर दूर तक सिर्फ खेत है। अभी पीछे एक गाँव या शहर गया है, लेकिन उसके अलावा तो खेत ही खेत है हमारे रास्ते में, और सब एकदम हरे हरे हो के साले बढ़िया। Yeah, it's a lonely calling. I'm done trying to fix what it अकेले या फिर 2-3 लोगों में जाने में यही फ़ायदा होता है। अब जैसे मैंने ब्रेकफास्ट किया शिवा ढाबा मूर्थल, उसके बाद मैं वापस निकला वहाँ से पानीपत, शामली क्रॉस करने के बाद जब मुजफ्फरनगर का राइट लिया मैंने, तब मैंने स्टॉप लिया। वो भी क्यों? क्योंकि वाइजर साफ़ करने के लिए। और इतनी देर में मैंने वाइजर साफ़ किया, पानी पिया, फिर मैं चल दी। नेक्स्ट फिर जब मेरे को जब मुजफ्फरनगर आ गया था 40-45 किलोमीटर बाद, फिर दोबारा मैंने स्टॉप लिया। क्यों? बस मुझे माइक ऑन करके लगाना था, और वो लगाया, बस चलते दोबारा। सबसे बेस्ट चीज़ यही है, अगर ग्रुप के साथ हो ना, तो अगर तुमने कोई किसी 2 मिनट की चीज़ के लिए ब्रेक लिया तो भाई वो 10-15 मिनट कम हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। अच्छी चीज़ है, क्योंकि ग्रुप के साथ अगर जाते हैं तो मौज मस्ती करते हुए जाना चाहिए। बेकार चीज़ दिखे, पर दोनों तरीके के ट्रैवल के अपने प्रो कॉन्स हैं। बारिश आएगी क्या? मुझे ये नहीं समझ आ रहा। बस हवा में ठंडक तो है, अब पता नहीं बारिश आएगी या नहीं आएगी। वेलकम टू हरिद्वार कुंभ सिटी। जल्दी आ गए, हरिद्वार रुक के जाऊँ क्या? चलो देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना, ऑन द गो डिसाइड करेंगे भाई। देवभूमि उत्तराखंड आपका स्वागत करता है। इस साइड से उत्तराखंड आने में तो फील है भाई। उधर से आते हैं देहरादून के लिए, सहारनपुर से आते हैं तो कुछ नहीं होता। ये देखो भाई, बढ़िया गेट वेट बना के लोगों ने तो। हाँ, बॉर्डर ही है भाई। ये मौसम क्या करके मारेगा मुझे समझ नहीं आ रहा। सूरज तो बिल्कुल भी नहीं है, और बादल लगातार ऐसे ही हैं। पर अभी तक भगवान की दुआ से बारिश नहीं हुई है, और हो भी ना मैं चाहूँगा। भले ही मेरे पास पूरी तैयारी हो, पर फिर भी मैं चाहता हूँ कि बारिश ना हो। भाई मेरी तो रास्ते की सारी ऑफ रोडिंग यही हो गई। ये पूरा एक पास थोड़ा सा यहाँ पे फ्लाईओवर बनने का काम चल रहा है, पूरा साइड से आया। मस्त ऑफ रोडिंग हो गई। वन वे है क्या? हेलो, वन वे है, टू वे है? हेलो, पता ही नहीं है यार इसका तो, पता नहीं। जा तो रहे लोग। डबल लेंगे, बढ़िया बढ़िया डबल। मुझे लगा मन में आगे ट्रैफिक दिखा रहा। अरे काहे इतना ट्रैफिक है रे? चलो भाई, पुलिस वाले अंकल निकाल रहे हैं। चलो चलो चलो।
थोड़ा मैं रुका था नेचर्स कॉल के लिए, और शायद ये रुड़की स्टार्ट ही हो गया ऑलमोस्ट। गूगल वेदर पे मैंने देखा, एप्पल पे नहीं गूगल पे देखा कि क्या सीन है बारिश का। उस पर तो अभी भी बारिश दिखा रहा है मतलब 1 बजे तक की बारिश हुई है और अब ये दिखा रहा है कि अभी भी हो रही है। तो अभी तो साफ़ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी कर लूँगा मैं, मेरे बैग पे भी कवर है, तो चाहे मैं बाइक को खड़ी करके साइड में वेट कर लूँगा, क्योंकि ऑन टाइम हूँ मैं। 1 बजे से पहले ही मेरे को पहुँचने का दिखा रहा है। ब्रेक लेने के साथ भी मैं टाइम से ही पहुँचूँगा। मन किया तो हरिद्वार ऋषिकेश रुक जाएंगे आधे 1 घंटे के लिए। देखो डिपेंड करेगा मौसम क्या कहता है। अभी तो मौसम थोड़ा डरा ही रहा है, पता नहीं कहीं साफ़ है कहीं काले हैं। अब देखो आगे साफ़ दिख रहा है, राइट हैंड साइड पे काले हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी साफ़ है। अजीब ही है, चलो कोई नहीं, देखते हैं। ये नीचे फ्लाईओवर के नीचे चला जाता रुड़की सिटी। हम जा रहे हैं हरिद्वार की साइड। अच्छा ये मुड़ जाएगा अब। ट्रक तो ऐसा हिला, उसको देख के मैंने ब्रेक ही मार ली। मैंने कहा अगर ऐसा मैं हिलेगा तो क्या होगा और वो थोड़ा बड़ी गाड़ी है तो ज़्यादा हिली। It's broken 'cause my time is running out in the sun. Ooh, I'm just a human in motion. तो ये आपने देखी बहुत फेमस महादेव जी की मूर्ति जो है हरिद्वार में, और हम हरिद्वार क्रॉस कर चुके हैं, मतलब क्रॉस कर रहे हैं। ऋषिकेश है 20 या 25 किलोमीटर, तो मैं अगला स्टॉप लूँगा ऋषिकेश में। मतलब मैंने स्टॉप नहीं लिया अभी, बस मैं रुका 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट माइक ऑन करा और वापस चल दिया। बाइक से भी नहीं उतरा, मतलब मैं जो मैं रुकूंगा वो मैं रुकूंगा ऋषिकेश में। यहाँ मैं घाट पे जा नहीं सकता क्योंकि बाइक पे सामान है, फिर उसको साथ लेके जाना पड़ेगा, छोड़ के जा नहीं सकता। तो ऋषिकेश में कोई ऐसी जगह देखेंगे जहाँ थोड़ा सा गंगा किनारे बैठ सकें, कुछ खा सकें, वहाँ बैठूँगा, थोड़ा टाइम पास करूँगा वहाँ। रोड बन रहे हैं भाई हरिद्वार के बड़े तगड़े, पीछे कम से कम 4-5 फ्लाईओवर हैं, सबकी एक लेन ब्लॉक कर रखी पूरी। सही ट्रैफिक था, अच्छा ट्रैफिक है, चल रहा था। बस ये था कि परेशानी नहीं हुई। पहाड़ सामने दिख रहे हैं, मज़ा बहुत आ रहा है भाई अकेले में। जब मन करे रुक जाओ, जितनी मन करे चलाते रहो। अब मैं इसको एक स्टॉप में निकाल दूँगा। स्टॉप तो मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ऋषिकेश में रुक जाऊँगा, थोड़ा टाइम पास कर लूँगा, और ना रुकूँ ना तो भी चले। और भाई बहुत बढ़िया भाई, गर्मी नहीं है, भगवान जी की दया से बारिश भी नहीं है, भगवान जी की दया से ऐसी भगवान जी अपना आशीर्वाद बनाए रखे और हम बढ़िया जगह घूमते रहें और आपको घुमाते रहें। क्या भाई ये मंदिर है क्या? जयराम आश्रम नंबर 4 है, ठीक है भाई, बढ़िया। Yeah, I'm looking ahead, looking out for someone like you. Maybe someday when राजा जी टाइगर रिजर्व जंगल सफारी, भाई यहाँ पे ये कब हुआ मुझे पता ही नहीं।
टाइगर रिजर्व भी है कोई? हाँ, राजा जी टाइगर रिजर्व, नाम तो लिखो। मुझे नहीं पता क्या, सबको पता होगा। मैं ऋषिकेश 2 बार आया हूँ भाई, और मैं दोनों बार सिर्फ और सिर्फ राफ्टिंग करने आया हूँ। राफ्टिंग करके घर चला गया हूँ, सिंपल। 2 नहीं 3 बार सिंगल पर्पज से आया हूँ बस। चलो जी, चढ़ाई शुरू। I've grown older. I can see it all clear from above. Looking back on it all, maybe I can see what was broken. लेफ्ट लेना है यहाँ से। चंबा, टिहरी, गंगोत्री, यमुनोत्री। चंबा जाना हमें। थैंक यू फॉर विजिटिंग एडवेंचर सिटी। तो मैं हूँ ऋषिकेश में। मेरा रिजॉर्ट जो है यहाँ से 50 किलोमीटर है। यहाँ पे मैं रुका हूँ, एक छोटी सी ऐसी हट टाइप है। एक लेस खाया है और एक नींबूस पिया। खाने को कुछ है नहीं, सिलेंडर नहीं है इनके पास। इनको हो गए 12 दिन बिना सिलेंडर के। तो ये चूल्हे पे कुछ दाल चावल बना रहे हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, उन्होंने खुद ही बताया कि आगे आपको मिल जाएगा। पेट्रोल भरवाना मेरे को 12 किलोमीटर आगे पेट्रोल पंप है। यहाँ से निकलूँगा, पेट्रोल भरवाऊँगा और अब सीधा मैं रिजॉर्ट ही रुकूँगा। अब मैं रुकूँगा बीच में। मिलते हैं आपसे रिजॉर्ट में। बहुत बड़ा रिजॉर्ट है मेरा, मज़ेदार। यहाँ से कोई व्यू कुछ नहीं है, खाली है ऐसे। कोई पहाड़ वहाड़ अभी दिख नहीं रहे, दिखेंगे तो दिखाएंगे आपको भी। तो लास्ट स्टॉप डन है और अब मैं निकल गया अपने रिजॉर्ट के लिए। 1 घंटा 24 मिनट बता रहा है, 1.5 घंटा मान लो। 51 किलोमीटर। But it's a lonely call. Yeah, it's a lonely calling. अच्छा 9 मिनट बची अब। लोकेशन मतलब रिजॉर्ट वाली। तो जो मेरा रिजॉर्ट है वो कनाताल से 7 किलोमीटर पहले है। कनाताल में तो कोई मिला नहीं, मतलब जिस बजट में मुझे चाहिए था। तो 7 किलोमीटर पहले है कनाताल से। तो मुझे कनाताल जाना होगा तो बाइक से चला जाऊँगा। 7 किलोमीटर के तो 15 मिनट ही लगेंगे, 15-20 मिनट लग जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो तगड़ी ठंड हो गई भाई, और बढ़ ही रही है। जैसे 11 से 20-22 के आसपास का टेम्परेचर देखा है हमने। सही लग रहा हूँ मैं हूँ कनाताल में। ये है मेरा होटल कस्तूरी रिजॉर्ट्स, बहुत बढ़िया है। ये इसकी बालकनी है जहाँ मैं भी खड़ा हूँ। और भाई इतनी प्यारी प्यारी हवा यहाँ पे लग रही है ना मेरे को।
मुझे 15-20 मिनट हो गया, मैं थोड़ा रूम वूम देखा मैंने, सामान वामान के ऊपर आया, थोड़ा देर थोड़ी देर बैठा। अब मैं नहा के थोड़ी देर रेस्ट करूँगा। बहुत प्यारा मौसम है यहाँ पे, बहुत प्यारा मौसम है। धूप पड़ रही है अभी और हवा भी चल रही है, बहुत बढ़िया। शाम तक बारिश हो सकती है, ऐसा मुझे होटल वाले भैया ने बताया है। बहुत अच्छी जगह है ये, मैं पहली बार आया हूँ। अब यहाँ पे मैं थोड़ा एक्सप्लोर करूँगा और आपको भी करवाऊँगा। अगर आज के व्लॉग में और कुछ शूट होगा तो ऐड हो जाएगा, वरना ये व्लॉग यहीं तक रहेगा। बाकी देखते हैं क्या होता है।